दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ओवर द टाइम। टाइम के साथ प्राइस का बढ़ जाना। एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि सारी चीज़ों की कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। मतलब कमोडिटीज लाइक फूड एंड हाउसिंग से लेकर सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर तक। एंड जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे परचेसिंग पावर जो है वो कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज होती है। मतलब प्राइस के बढ़ जाने की वजह से परचेसिंग पावर कम हो जाती है। एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, जो करेंसी की वैल्यू है, जो करेंसी की वर्थ है, वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द वैल्यू एंड द वर्थ ऑफ द करेंसी जो पहले थी बिफोर द इन्फ्लेशन। इवन अगर आपने आपके लाइफस्टाइल में जीरो चेंजेस किए या फिर आपके हर रोज के जो खर्चे हैं उसमें जीरो चेंजेस किए, तभी भी आपके जो स्पेंडिंग होने वाला है वो हायर ही रहने वाला है दोस्तों। एंड इसकी वजह है इन्फ्लेशन, जिसके चलते आप आपकी सेविंग को लेके वरी भी हो सकते हो दोस्तों, क्योंकि पैसा जो है वो हमेशा डिक्रीज होते रहता है वैल्यू में ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आप ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो जिसके चलते इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है उसे आप कम कर सकते हो। इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो मार्केट में हमेशा रहने वाला है, लेकिन जब वो सडन लिमिट के ऊपर चला जाता है तब वो ट्रबल क्रिएट करता है। इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, प्रेशर है, वो हमारे बजट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, सो दैट उसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है उसे हम कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी है वो है कम से कम कैश को अपने पास रखना है। आपके अपकमिंग ईयर में जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको कंसिडर करके आपके पास उतनी ही कैश रखनी है। बाकी जो बची कैश है उसका आप क्या कर सकते हो, तो आप डिफरेंट ऑप्शंस में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक प्रोविडेंट फंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम्स, पोस्टल स्कीम्स एक्सेट्रा। अभी मैंने यही ऑप्शंस क्यों बताए, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है वो थोड़े लो रिस्क के ऑप्शंस है एंड उसमें रिटर्न भी फिक्स है। सेकेंड है इक्विटीज़। दोस्तों, आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑप्शन बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं लेकिन रिस्क भी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा होती है। अगर आपको इस पर्टिकुलर डोमेन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है देन आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हो। लेकिन ये दोस्तों हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले। आप पर्सनली स्टडी भी कर सकते हो, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हो दोस्तों। हमने सुना है कि इक्विटी एक रिस्की ऑप्शन होता है, लेकिन दोस्तों ये पूरा सेगमेंट रिस्की नहीं होता है। यहाँ पे रिस्क की स्टेजेस होती है डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लार्ज कैप में कर रहे हो, मिड कैप में कर रहे हो या फिर स्मॉल कैप में कर रहे हो। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो देन यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेसेस जो होते हैं वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं। मिड कैप के केस में बिजनेसेस जो होते हैं वो ग्रोइंग होते हैं एंड स्मॉल कैप के केस में बिजनेसेस जो है वो अनइस्टेब्लिश्ड होते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड के केस में भी सेम है। क्या आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप मिड कैप में कर रहे हो या फिर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिस्क है वो डिपेंडेंट होने वाली है दोस्तों। अगर आप इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो देन आपके पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लाइक मल्टी कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की जब बात आती है तो आपका जो डिसीजन होता है वो आपके पूरे रिस्क एपेटाइट पे ही डिपेंडेंट होता है। थर्ड है डेट, कर्जा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप लोन लेना चाहते हो, लेकिन दोस्तों एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर वो एक्सेड नहीं होना चाहिए। आपको आपके प्रीवियस लोन को पहले रिपे कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट लोन के लिए चले जाना है। आपको आपके क्रेडिट कार्ड का यूज़ कॉशियसली करना है दोस्तों। इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको आपके लोन को रिपे करते रहना है। इससे क्या होने वाला है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ऑल्सो वो मेंटेन भी रह जाएगा दोस्तों, सो दैट फ्यूचर में जब भी आप लोन लेने के लिए जाओगे देन आपको वो ईजिली मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर मेंटेन करना चाहते हो देन उसके ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसकी लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। फोर्थ है रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। दोस्तों कभी भी रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे प्लान्स को क्लोज ना करें। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि प्राइजेस जो है वो बढ़ती है लेकिन आपका इनकम मोस्टली उतना ही रहता है। सो हम क्या करते हैं, रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे प्लान को क्लोज करने के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि उसको बाद में चालू कर देंगे, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे प्लान्स को आपको कंटिन्यू रखना है दोस्तों। फिफ्थ है कार या फिर किसी लायबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ईएमआई पे किसी लायबिलिटी को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं देन दोस्तों इन्फ्लेशन के टाइम पे तो आपको इसको अवॉइड ही करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी इंटरेस्ट बढ़ चुके होते हैं ऑन द लोन्स एंड ईएमआई। और ऐसे दिनों में क्या होता है कि हेवी लोड की वजह से आप आपकी इंस्टॉलमेंट्स को शायद स्किप भी कर सकते हो। और अगर आप आपके इंस्टॉलमेंट्स को स्किप करोगे देन आपके सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर के ऊपर ये निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों कि फ्यूचर में आपको जो भी लोन लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा नेसेसरी चीज़ों के लिए, उसके ऊपर ये निगेटिव इम्पैक्ट करेगा, निगेटिव सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर हो जाने की वजह से। एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है रादर देन सेविंग योर मनी। एंड ये दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है जो हम सभी को पता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।